हेलो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे निलंबन। तो निलंबन जैसा कि आप जानते हैं कि जो ठोस होता है, जैसे मिट्टी मान लीजिए। मिट्टी क्या है, अगर पानी में आप घुलेंगे तो क्या पूरी तरीके से घुल जाएगा? नहीं, पूरी तरीके से नहीं घुलता है। हाँ, उसमें पानी में मिल ज़रूर जाता है। तो इस प्रकार जो ठोस होता है, अगर वो द्रव में क्या हो जाए, परिक्षेपित हो जाता है, मिल जाता है, घुल जाता है, तो इसे हम क्या कहते हैं? निलंबन। निलंबन क्या होता है? एक विषमांगी मिश्रण होता है जिसमें विलेय पदार्थ कण घुलते नहीं हैं। इन कणों को हम आंखों से देख सकते हैं। इट मीन्स बच्चों, क्या होता है कि निलंबन क्या है? एक विषमांगी मिश्रण होता है जिसे हम आंखों से क्या करते हैं? देख सकते हैं। अगर चाहें तो हम इसे छानने की विधि द्वारा अलग भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक कोलाइड। कोलाइड क्या होता है? कोलाइड भी क्या होता है? एक विषमांगी मिश्रण होता है, लेकिन इसका आकार इतना छोटा होता है कि हम इसे आंखों से देख नहीं सकते हैं। जब इसको शांत आप छोड़ देंगे तो ये क्या होंगे? तली में नीचे बैठ जाएंगे। लेकिन अगर हम चाहें तो इसे छानने की विधि द्वारा अलग नहीं कर सकते हैं। इसको अलग करने के लिए हम अपकेंद्रीकरण विधि का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? अपकेंद्रीकरण विधि का प्रयोग करते हैं। जैसे आप अपने घर पे देखा होगा कि घर पे जब मलाई निकालते हैं, दूध से मलाई जो निकलती है, उसको कुछ दिनों के लिए रखने के पश्चात अगर मथनी के द्वारा हम मथते हैं तो पानी अलग हो जाता है, दूध जैसा पानी अलग हो जाता है और मक्खन जो होता है वो अलग हो जाता है। इस प्रकार दोनों एक दूसरे में मिले रहते हैं। आप ऐसे इसको अलग नहीं कर सके। लेकिन जब वहाँ पे हमने अपकेंद्रीकरण विधि का प्रयोग किया तो मक्खन अलग हो गया और दूध जैसा पानी अलग हो गया मिश्रण से। अब आइए हम बात करेंगे बच्चों, रंग वाले घटक को नीले अथवा काले रंग की स्याही से पृथक कैसे कर सकते हैं। देखिए, आप एक पहले लेंगे स्पिरिट लैम्प। स्पिरिट लैम्प लेकर, ये है आपका कुछ स्पिरिट लैम्प। स्पिरिट लैम्प के ऊपर आप रखेंगे एक बीकर और बीकर के ऊपर रखेंगे ये वॉच ग्लास। वॉच ग्लास में स्याही की कुछ बूंद डालकर जब स्पिरिट लैम्प ऑन करते हैं, जलाते हैं, तो देखेंगे कि जो जल होगा वो तो वाष्पीकृत हो जाएगा, लेकिन जो प्लेट है उसमें कुछ रंग, अलग सा रंग दिखाई देगा। ये जो रंग है, इससे हम पता कर सकते हैं कि जो स्याही बनी थी वह किस रंग से मिलकर बनी थी। इस प्रकार आप रंगों को इस विधि से अलग कर सकते हैं। इसमें कुछ क्रियाकलाप दिया हुआ है। इसमें से कुछ क्रियाकलाप को आप स्वयं पढ़ेंगे और जो नहीं समझ में आए उसको एक बार देखेंगे। दो अघुलनशील द्रवों के मिश्रण को कैसे पृथक कर सकते हैं? अघुलनशील जो एक दूसरे में मिलते नहीं हैं। जैसे मान लीजिए आपने लिया जल और लिया तेल, तो तेल क्या जल में मिश्रित हो पाएगा? नहीं। तो इसे एक दूसरे से अलग करने के लिए हम किस विधि का प्रयोग करेंगे? आइए देखते हैं। यह है पृथक्कारिणी कीप। ये कौन सी कीप है? पृथक्कारिणी कीप है। इस कीप में क्या होता है कि हमने भर दिया जल और मिट्टी का तेल यानी केरोसिन का मिश्रण। जब केरोसिन के मिश्रण को हम भर देंगे तो उसके बाद क्या करेंगे कि इस कीप को हम कुछ समय के लिए स्थिर छोड़ देंगे, जिससे क्या होगा कि तेल का एक अलग परत हो जाएगा
और पानी का अपना एक अलग परत हो जाएगा। अब हम स्टॉप कॉर्क, यहाँ जो है स्टॉप कॉर्क, इसको जब ओपन करेंगे, थोड़ा सा खोल देंगे, तो पानी क्या होगा, नीचे आ जाएगा और फिर तुरंत इस स्टॉप कॉर्क को बंद कर देंगे तो तेल हमारा ऊपरी परत में रह जाएगा। इस प्रकार से हम तेल और पानी के मिश्रण को अलग कर सकते हैं। अब जैसे मिल गया आपको नमक और मिल गया कपूर, गलती से आपने नमक और कपूर को आपस में मिला दिया, तो इसे अलग करने के लिए जिस विधि का प्रयोग किया जाएगा उस विधि का नाम है ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन में क्या करते हैं, हम एक स्प्रिट लैंप लेंगे, उसके ऊपर एक ईप रखेंगे, एक चीनी मिट्टी का प्याली रखेंगे, इसमें कपूर और नमक के मिश्रण को डालेंगे, फिर इसके ऊपर बीकर के द्वारा उल्टी कीप रख देंगे और जब यहाँ से बर्नर ऑन करेंगे यानी आँच देंगे तो हम पाएंगे कि जो कपूर है वो गैसीय अवस्था में यहाँ पे जमा हो गया, यहाँ पर जमा हो गया और जो नमक है वो नीचे चीनी मिट्टी के प्याली में। इस प्रकार आपने देखा कि कपूर और नमक के मिश्रण को हम ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा कैसे अलग कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक, क्या काली स्याही में डाई एक ही रंग है। तो इसके लिए भी बच्चों हम क्या करेंगे, क्रियाकलाप करेंगे और क्रियाकलाप के माध्यम से हम देखेंगे कि आखिर डाई में कौन कौन से कलर होते हैं। कलर रंगों को पृथक करने के लिए जिस विधि का प्रयोग करते हैं उस विधि का नाम होता है क्रोमेटोग्राफी। क्या नाम होता है, क्रोमेटोग्राफी होता है। इस विधि को हम लोग कहते हैं क्रोमेटोग्राफी। इस प्रकार रंगों को अलग अलग करना हो तो हम जिस विधि का प्रयोग करेंगे उसको क्या कहेंगे, क्रोमेटोग्राफी। इसका बच्चों कहाँ कहाँ प्रयोग करते हैं, डाई में रंगों को पृथक करने के लिए, प्राकृतिक रंगों से पिगमेंट को पृथक करने, और अगर रक्त जैसे कोई व्यक्ति नशीले पदार्थों का सेवन करता हो और उसकी हमें जानकारी प्राप्त करनी हो कि क्या व्यक्ति सच में नशीले पदार्थों को लेता है, तो इसके लिए भी हम क्रोमेटोग्राफी विधि का प्रयोग करके ज्ञात कर सकते हैं कि व्यक्ति क्या नशीले पदार्थों का सेवन करता है। नेक्स्ट क्रियाकलाप है कि जैसे दो घुलनशील द्रव है, मतलब एक दूसरे में जब मिल जाते हैं तो उन्हें हम कैसे अलग करेंगे। तो बच्चों, दो घुलनशील द्रवों को पृथक करने के लिए आसवन विधि का प्रयोग किया जाता है। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, ये स्पिरिट लैंप है। स्पिरिट लैंप के ऊपर आपने एक फ्लास्क रखा और जब फ्लास्क में एक थर्मामीटर लगा दिया जिससे हम इसके तापमान का मेज़रमेंट करते रहेंगे। फिर इसमें हमने ये क्या लगाया है, इसको बोलते हैं आसवन फ्लास्क। आसवन फ्लास्क के माध्यम से इस ऑपरेटर को हमने जोड़ दिया। उसके बाद जब इसको गर्म किया जाएगा बच्चों, तो आप देखते हैं कि ये जो जल और एसीटोन का मिश्रण है उसमें से दोनों के ताप में अंतर होने के कारण एसीटोन इस माध्यम से आता हुआ यहाँ पर एकत्र हो जाएगा और ठंडा होने के पश्चात बीकर में कलेक्ट हो जाएगा, जमा हो जाएगा। यहाँ पर हम एसीटोन को रख लेंगे और जो जल रहेगा बच्चों आपका या तो वाष्पीकृत हो जाएगा या फिर यहाँ से क्या होगा, बाहर की तरफ निकल जाएगा। अब जो है अगला टॉपिक यह है कि दो भिन्न पदार्थ रहें और वो क्या रहें, उनके तापमान में बहुत ज़्यादा अंतर ना हो। कितने, 25 डिग्री
का अंतर हो, उनका जो क्वथनांक हो 25 केल्विन से कम हो, तो 2 या 2 से अधिक घुलनशील द्रव जिनके क्वथनांकों का अंतर 25 केल्विन से कम होता है, उसको अलग करने के लिए हम जिस विधि का प्रयोग करते हैं बच्चों, उस विधि को हम लोग कहते हैं आसवन विधि।